वैसे मुझे ये तवक्को नहीं थी कि सिकंदर तुझे घर से जाने के लिए कहेगा। आएंगे ना, एक एक ज्यादती का हिसाब लूंगी मैं। तेरे अब्बा के सामने मैं अपने भाई भाभी की बुराई तो नहीं कर सकती ना, पूछूंगी जरूर। अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, अगर सिकंदर ने दूसरी शादी कर ली ना तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। अब आप बेटे का सोचे या फिर बेटी का। क्या हो गया, पागल ना हो तो। क्यों परेशान होती है ऐसे? हौसला कर थोड़ा। मेरे पुत्र के भी तो सोचना, बेचारा बड़ा मजलूम है, कल्ला कल्ला पुत्र है हमारा। मैं कभी सोचा तूने उसे शादी करके क्या मिले? हमें भी तो वारिस चाहिए। मैं कब कह रही हूँ कि आप रिजवान की शादी ना करें, मगर आपको वो सब मानना होगा जो सिकंदर कह रहा है। उसके बाद आप अपने बेटे की 4 शादियां करें। मेरा घर तो बसने दे। चल पागल ना हो तो, क्यों ऐसे गुस्सा कर रही है? अच्छा मेरी बात सुन, मैं तेरे लिए ना बड़े सारे तोहफे लेकर आई हूँ। सिकंदर के लिए घड़ियां लाई आप? ले, कोई 2-4 घड़ियां लेकर आई हूँ। और तुझे पता है वो इंटरनेशनल ब्रांड के सूट भी लेकर आई हूँ। चल आना, अपना मूड ठीक कर, खुश हो जा मेरी धी रानी। आजा, आ मैं तुझे दिखाऊं, तुझे इतना पसंद आएगा ना। तुम्हें पक्का यकीन है कि वो अपने घर वालों को भेजेगा? बिल्कुल यकीन है, क्योंकि वो मुझसे भी ज्यादा दीवाना है। और अगर उसके घर वालों ने आगे पढ़ने की इजाजत ना दी? तो मैं पहले भी तो अम्मी और अब्बू की जिद की वजह से पढ़ रही थी। अब अगर नहीं पढ़ूंगी तो क्या हो जाएगा? या तुम्हें ऐसे नहीं लगता जैसे तुम अपने मुस्तकबिल को दाव पे लगा रही हो? उसके लिए तो मैं सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ। खास फ्यूडल बैकग्राउंड लग रहा था आलिया का। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं जो अपनी दकियानूसी रवायात से जुड़े रहते हैं। हाँ, तो जैसा वो चाहेंगे वैसी मैं बन जाऊंगी। फिर मुझे क्या खतरा उनकी दकियानूसी रिवायत से। तो फिर कब आ रही है? बहुत जल्द। वो कह रहा था कि जल्दी अपने अम्मी अब्बू से बात करेगा। हाँ, मैंने देखा है, जाके काम ठीक हो रहा है, लेकिन पानी का कनेक्शन लेते हुए तुम्हारी अकल कहाँ चली गई थी? खैर, मैंने जावेद को समझा दिया कि क्या करना है। बाबा, आपको पता है जावेद ने क्या किया? उसने पानी का कनेक्शन अप्रूव करवाने के लिए एक्सियन साहब की बेटी को अगवा करने की कोशिश की है। उनकी इज्जत पे हाथ डाला है। ओह, जावेद ने बहुत गलत किया। दूसरों की इज्जत को अपनी इज्जत समझना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिजनेस बिजनेस है। बिजनेस में नफे नुकसान को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी होता है। और ये प्यार, मोहब्बत, लड़की, ये सब क्या है? शादी करना चाहते हो? जी बाबा, हम लोग काफी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। तो फिर उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होगा कि तुम नहीं। तो फिर उसे बता देना जब मुनासिब वक्त समझो तो, चाहे शादी से पहले या शादी के बाद। शादी के बाद? तो फिर आप? हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं खुद तुम्हारा रिश्ता लेने उनके घर जाऊंगा और शादी की डेट लेके उठूंगा। लव यू। अकबर, मुझे आपसे एक बात करनी थी। जिया के लिए एक रिश्ता आया। रिश्ता? मगर बहुत अमीर तरीन और पढ़ी लिखी फैमिली। ठीक है, मगर मेरी वही शर्त होगी, जिया अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेगी और वो लोग उसे पढ़ने से नहीं रोकेंगे जब तक उसकी तालीम का सब खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। हाँ, ये बात तो उनसे करनी पड़ेगी, लेकिन आप एक बार उनसे मिल लें। मिल भी लूंगा जब वो घर आएंगे, मगर लोग ईमानदार और ईमान वाले होने चाहिए और उनकी दौलत से हमें कुछ लेना देना नहीं। और उनको बुलाने से पहले जिया से जरूर पूछ लेना।
क्योंकि मैं करूंगा वही जो जिया की मर्जी होगी, लेकिन लोग खानदानी होने चाहिए। जी, आपकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होगा, और जो भी फैसला करना होगा आप ही करेंगे। ठीक है। किरण, जिया, क्या बदतमीजी है? कोई बदतमीजी नहीं है। अभी बता। नहीं, रुको। मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब्बू मान गए हैं। हाँ, मैंने अब्बू को अम्मी से बात करते हुए सुना। वो कह रहे थे कि उनके घर वालों को बुला ले, वो इनकार नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन तुम्हारा एडमिशन तो मैं जरूर लूंगी, उसकी भी इजाजत मिल जाएगी। और अगर नहीं मिली? अगर ना मिली तो फिर मैं घरदारी संभालूंगी, अपने ससुराल वालों की खिदमत करूंगी, और क्या। अच्छा, बड़े नेक ख्यालात हैं। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा तायाबू इतनी जल्दी मान गए। अरे वो तुम्हारे वाले वाक़े की वजह से डर गए थे, और उसमें भला मेरा हो गया, मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई। अकबर भाई क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरा मान तोड़ दिया मेरी बेटी। मैंने वजीहा के लिए क्या क्या ख्वाब देखे, जाने कब एक जालिम ने आके उसे अपने मकसद से भड़का दिया। मैं समझ गई अकबर भाई, लेकिन इसमें जिया का या किसी और का क्या कसूर है? ये तो उम्र का तकाजा है। आप क्यों परेशान होते हैं? बेटी को तो रुखसत करना ही होता है, चाहे वो डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि अपनी इंटर पास बेटी को ससुराल के हवाले कर दूंगा। शायद ये जिया का नसीब है। आप अल्लाह की मर्जी समझकर मान जाएं। किरण भी तो आपकी बेटी है, वो आपका ख्वाब पूरा करेगी। मुझे यकीन है कि किरण मेरा ख्वाब जरूर पूरा करेगी। तो बस ठीक है, फिर आप हंसी खुशी ये फरीज़ा सर अंजाम दें। आप और जिया के सामने दुखी मत होइएगा। खुशी का मौका है, खुशी खुशी इसका इस्तकबाल करते हैं। शायद ठीक कह रही हो तुम। मैं अपना दुख किसी पे जाहिर नहीं करूंगा, जैसे जिया की खुशी। मामा जी, मामी जी, मैं चाय का कहती हूँ। और रहने दे पुत्र। हाय, कैसे रहने दूँ? इतने दिन बाद तो मुझे आपकी खिदमत का मौका मिला है। वैसे फजल भाईजान, बड़े गिले शिकवे हैं आपसे मुझे। आपने मेरी धी को घर से निकाल दिया है। और रहने दे बिल्लो, बस से गिले शिकवे। रिजवान शाह को आने दे, फिर गल कर लेना। तेरे पुत्र ने भी हमारे दिलों में बड़े फट डाले हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा जी। रिजवान, वहां मामे के गले लग जाओ, जरा ठंड शम बैठ जाए। बड़ा स्मार्ट हो गया। अस्सलाम वालेकुम। संगी फुफ्फी के होते हुए सना को रिजवान ने निकाल दिया घर से। अब जब तुम्हारी अपनी बेटी घर आई है तो तुम्हारे मुंह पे शिकवे शिकायतें शुरू हो गई हैं। मेरी बच्ची आपकी पोती की माँ है, ये ना भूलें। ना पोती में मारनी है सिर ते। 4 साल दी होगी बच्ची, अगे ना उम्मीद ते ना कोई पता। मैनू भी ते पोता चाहिए, पोता। हाँ है नासरा भाभी, क्या हो गया? अल्लाह ने पोती दी है ना, पोता भी दे देगा। खैर से आलिया को फिर से खुशखबरी है, एक हमें देखें। उनको खैर खबर कोई उम्मीद ही कोई नहीं है। अब ये पढ़ियाँ रिपोर्टें सारी पढ़ लें। शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर को दिखाया है, ये सारी सामने पड़ी है। बेटी बांझ है आपकी, कोई औलाद नहीं होनी। अब खुद बताएं, रिजवान का दिल नहीं करता
कि उसके घर औलाद हो। हमारा दिल नहीं करता है कि इस घर में बच्चे खेलें। पढ़ लें, मेरा एतबार नहीं है ना, सब कुछ लिखा पड़ा है, पढ़ लें। और बिलो रहने दे रिपोर्टें, हमें ना पढ़ा, हम जानते हैं। देखिए फजल भाई, सना रिजवान से उम्र में भी बड़ी, हमने फिर भी रिश्ता जोड़ा। आप दोनों को तो पता ही नहीं है मैंने कितनी मुश्किल से रिजवान को राजी किया था, और ऊपर से बदमिजाजियां सना की खत्म ही नहीं होती हैं। फिर भी मेरा बच्चा बड़ा नेक है, बर्दाश्त करता है सारा कुछ, पर बे औलादी कोई नहीं बर्दाश्त करता। देख पिल्लो, हम बड़े होके खुद तेरे घर आए हैं। हम जानते हैं सना रिजवान को औलाद नहीं दे सकती। तू चाहे तो बेशक अपने पुत्र की दूसरी शादी कर दे, हमें कोई इतराज नहीं। पर एक गल है, मेरी बच्ची सना को इस घर में बड़ी बहू का मुकाम दिया जाए। अगर तुझे मंजूर है तो हम 2 मुरब्बे जमीन भी देने को तैयार हैं। बहन जी, ये मेहरबानी फरमाएं, ये जमीन के मामलात को रिश्तों में मत लाएं। ठीक है भाभी, हमें मंजूर है, सना इस घर की बड़ी बहू बन के रहेगी, पर रिजवान दूसरी शादी जरूर करेगा। अब देखें ना, उसका भी तो हक बनता है ना औलाद का। लो जी, फिर तो झगड़ा ही मुक गया। मैं कहनी है रिजवान दियां तू 10 शादियां कर, मेरी सना उन 10 पे भारी रहेगी। अस्सी मामी मामा बन के तेरियां खुशियां शरीक होवांगे। बड़ी खुशी दा मौका, चल नहीं बिल्लो गल्ले में। बिस्मिल्लाह। आई बड़ी मेहरबानी भाभी। ऐसो कुड़ी देखी नजर से आते। है तो अब दोनों मान गए हैं तो अब ढूंढूंगी ना। ऐसी लड़की ढूंढूंगी जो हमें हमारा पहला पोता दे। आमीन आमीन। चलें, अब आप दोनों बहन भाई में सुलह हो गई है तो दावत मेरी तरफ से। बस अब जल्दी से तैयार हो जाए और जाके वधिया सा खाना खा के आते हैं। फजल भाई, आप नाराज तो नहीं है मुझसे? और नहीं बिल्लो, बहन भाई के रिश्ते में कभी कोई जुदाई हो सकती है। शुक्रिया भाईजान, मेरा आपसे पक्का वादा है, आपकी सना हमारी सारा आंखों पे। मेरा वादा है, उसे इस घर में कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। ठीक है। बिस्मिल्लाह करें ना। चाय नहीं पी आपने भाभी? आओ ना जी, बैठो पीने चाय भी। आप कुछ ले ना। आपका खाना तैयार है, आए खाना खा लें। अकबर का दिल टूट गया जिया की शादी के जिक्र से। अकबर जिया को डॉक्टर बनाना चाहते थे, और ये लड़की। आप अकबर भाई के सामने दुखी मत होइएगा, वरना वो और भी दुखी हो जाएंगे। उन्होंने तो हालात के साथ समझौता कर लिया है। अगर जिया ना सही, किरण ही डॉक्टर बन जाएगी। हाँ, तुम्हारा मकसद तो पूरा हो गया ना। अब तो अकबर अपना सब कुछ लुटाकर भी किरण को डॉक्टर बनाएंगे। जिया ने तो अपना बेड़ा गर्क कर लिया। ऐसे ना कहें आपा, आप जिया के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक उसकी खुशियों को किसी की नजर ना लगाए। उसने जो चाहा था अल्लाह ने उसको दे दिया। किरण के पास असवर का घर है, आपा मैं वो बेच दूंगी। मैं अकबर भाई से पैसे नहीं लूंगी। 120 गज का मकान बेचकर तुम किरण को डॉक्टर नहीं बना सकती सफिया। आप छोड़ें ये बातें, अल्लाह मालिक है। आपने आलिया के बारे में भाई को बताया? अरे भाई, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। हाँ ठीक है, अकबर भाई लड़के के माँ बाप से मिलेंगे तो उन्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा। वैसे आपका मुझे वो लोग कुछ ठीक नहीं लगे। आप आए, खाना खा लें। तुम जाओ, मैं आती। जी। तुम यहाँ पे? मेरा भी तो कमरा है ये, यहाँ नहीं रहूंगी तो कहाँ जाऊंगी? लेकिन सना, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, खानदानी बीवी। सना, मैं अपनी राहें बदलने का फैसला कर चुका हूँ।
तुम कितनी भी राहें बदलो, मुझे हमेशा अपने पीछे ही पाओगे। मैं तुम्हारे हाथ में हाथ किसी भी हमसफर का हूँ। क्या मतलब? मुझे जिंदा रहने के लिए तुम्हारा नाम और इस घर पर हाकमियत बहुत है। ये गरूर मेरे लिए काफ़ी है कि मैं इस घर की बहू हूँ, बड़ी बहू। तुम चाहो तो दूसरी बहू ला सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? वो तुम्हें बेटा देगी जो मेरी गोद में परवान चढ़ेगा। मेरा बेटा कहलाएगा, सना का बेटा। शर्त मंजूर है तो लाओ, लिख के दे दूं। दूसरी शादी का इजाजतनामा।